आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 सिविक्स का व्हाट इज़ गवर्नमेंट। हमने इस चैप्टर में सिर्फ जो इस चैप्टर की जो समरी है और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं हमने सिर्फ उसको लिख लिया है। तो स्टार्ट करते हैं। एवरी कंट्री नीड्स अ गवर्नमेंट टू रन द कंट्री अकॉर्डिंग टू सम लॉज। हर देश को गवर्नमेंट की ज़रूरत पड़ती है कंट्री को चलाने के लिए, और उस कंट्री को चलाने के लिए कुछ लॉ बनाए जाते हैं, कुछ कानून बनाए जाते हैं, उसी के हिसाब से वो देश रन होता है। द गवर्नमेंट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ्स एंड डज अ नंबर ऑफ थिंग फॉर द पीपुल। और हमारी ज़िंदगी में, हमारी लाइफ में गवर्नमेंट एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और हमारे लिए बहुत कुछ सरकार करती है। नंबर ऑफ़ थिंग्स फॉर द पीपल, लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें करती है सरकार। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करना, रोड बनवाने, स्कूल बनवाना, किसी चीज़ की प्राइस हाइक हो रही है तो उसको किस तरह कंट्रोल किया जाए, और वाटर सप्लाई, ये सब चीज़ सरकार करती है। नाउ नीड्स फॉर अ गवर्नमेंट, हमें सरकार की क्यों ज़रूरत पड़ती है, हमें सरकार की क्यों ज़रूरत है? तो द गवर्नमेंट इज़ रिक्वायर्ड टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन अ कंट्री। गवर्नमेंट की हमें इसलिए भी ज़रूरत पड़ती है क्योंकि एक देश में कानून और कानून व्यवस्था बनी रहे, इसलिए हमें सरकार की ज़रूरत पड़ती है। गवर्नमेंट मेक्स प्रोविज़न फॉर सर्विसेज लाइक रोड, इलेक्ट्रिसिटी, वाटरवेज, रेलवे, हेल्थ एंड सैनिटेशन एक्सेट्रा। गवर्नमेंट प्रोविज़न्स बनाती हैं रोड्स के लिए, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, रेलवे, हेल्थ एंड सैनिटेशन, इन सब चीज़ों के लिए ये सर्विस भी प्रोवाइड करती है और इन सब सर्विस के लिए प्रोविज़न्स भी बनाती है। गवर्नमेंट इवन प्रोटेक्ट अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री। और मान लीजिए कोई बाहर से कोई आक्रमण कर रहा है तो उससे भी हमें गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करती है, हमारी बाउंड्रीज़ को प्रोटेक्ट करती है, और फॉर मेंटेनिंग यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री, और देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी, एकता देश में बनी रहे, इसे भी प्रोटेक्ट करती है। और ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि यूनिटी और इंटीग्रिटी कंट्री की बनी रहे। नाउ लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स, गवर्नमेंट की कितने लेवल होते हैं? तो गवर्नमेंट इन एनी कंट्री फंक्शंस एट सेवरल लेवल। किसी भी देश में गवर्नमेंट को चलाने के लिए उसके बहुत सारे लेवल में डिवाइड कर दिए जाते हैं, सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल। मेनली क्या होता है, 3 लेवल पे डिवाइड किए जाते हैं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट लुक्स आफ्टर नेशन। जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है ये पूरे नेशन को देखती है, पूरे देश को, पूरे कंट्री को देखती है। और स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो सिर्फ एक स्टेट के लिए होती है, पर्टिकुलरली स्टेट के लिए। तो जैसे यूपी गवर्नमेंट, बिहार गवर्नमेंट, हरियाणा गवर्नमेंट, असम गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो सिर्फ स्टेट के लिए होती है। और उसके बाद जो 3rd लेवल की गवर्नमेंट होती है वो लोकल गवर्नमेंट होती है। और लोकल गवर्नमेंट क्या होता है, सिर्फ एक लोकल विलेज या टाउन के लिए होती है। नाउ लॉ एंड द गवर्नमेंट। लॉ आर मेड बाय द गवर्नमेंट एंड एज सिटीजन ऑफ ए कंट्री पीपल हैव टू अबाइड बाई इट। गवर्नमेंट के द्वारा लॉ बनाए जाते हैं, कानून बनाए जाते हैं, और हम एक देश के नागरिक होने के नाते हमें उस कानून को फॉलो करना होता है, उस कानून को मानना होता है, और हम उस कानून से बंधे होते हैं। गवर्नमेंट इवन हैज़ द पावर टू इन्फोर्स दीज लॉ। और गवर्नमेंट के पास ये भी पावर होती है, ये भी शक्ति होती है कि वो जो कानून बना रही है उसको वो लागू करे, इन्फोर्स करे, और अगर कोई उस कानून को नहीं मानता है तो उसको सज़ा दे या उसके लिए कोई पनिशमेंट फिक्स करे। कोर्ट हैव द पावर टू गिव जस्टिस टू द एग्रीड पार्टी। और वहीं कोर्ट भी एक गवर्नमेंट का पार्ट है, और अगर किसी 2 लोगों के बीच में कोई कन्फ्यूज़न हो जाता है या कोई झगड़ा हो जाता है या कोई डिस्प्यूट्स हो जाता है तो कोर्ट में उनको न्याय दिया जाता है, जस्टिस मिलता है। कोर्ट के पास ये पावर होती है। टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कितने टाइप की होती है? तो ये सब डिपेंड करता है। द लॉ आर मेड बाय द गवर्नमेंट इन ए मैनर डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री। किसी देश में कैसी सरकार है ये इसी बात पे निर्भर करता है कि वहाँ के कानून किस तरह बनाया जाएगा। हर जगह एक ही तरह की सरकार नहीं होती, कहीं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, कहीं मोनार्की होती है। तो इस वजह से हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि उस देश में कौन सी सरकार है, और इसी बेसिस पे डिसाइड होता है कि वहाँ पे सरकार कैसे लॉ बनाएगी, किस तरह कानून बनाएगी। तो
इस क्लास 6 में बेसिकली दो गवर्नमेंट के बारे में दिया है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और मोनार्की। अब हम बात करेंगे कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या है और मोनार्की क्या है। इन अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पीपुल हैव अ राइट टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या होता है, लोगों के पास राइट होता है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं, सेलेक्ट करते हैं थ्रू इलेक्शन। यहाँ पर्टिकुलरली हर साल या हर 5 साल जो भी फिक्स टेन्यूर होता है वो इलेक्शन होते हैं, और इलेक्शन के द्वारा हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं और वो पार्लियामेंट में जाके हमारे लिए कानून बनाते हैं। In a democracy, the government has to explain its action and defend its decision to the people. डेमोक्रेसी में ऐसा होता है कि गवर्नमेंट अपने मन से कोई भी काम नहीं कर सकती। अगर वो कोई काम कर रही है तो उसे एक्सप्लेन करना होता है कि वो ऐसा क्यों कर रही है, अपने एक्शंस को एक्सप्लेन करना होता है और अपने डिसीजन को डिफेंड भी करना होता है, और वो जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। उस जनता को उसे जवाब देना होता है, क्योंकि अगर हम देखें तो हम ही उनको ये पावर देते हैं कि आप हमारे लिए वहाँ पे कानून बनाएं, और इसलिए जो सरकार कानून बनाती है उसे जवाब भी देना होता है। लेकिन मोनार्की में क्या होता है, मोनार्की में ऐसा नहीं होता। इन मोनार्की द मोनार्क किंग और क्वीन हैज़ द पावर टू मेक डिसीजन एंड रन द गवर्नमेंट। मोनार्की में किंग और क्वीन के पास पावर होता है गवर्नमेंट चलाने का और कंट्री को रन करने का। द मोनार्की मे हैव ए स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल टू डिस्कस मैटर विथ, बट द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर रिमेन विद द मोनार्क। मोनार्की के पास कुछ लोगों का ग्रुप होता है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, और वो उन ग्रुप से मोनार्क किंग और क्वीन क्या होता है उनसे डिसीजन लेता है, मतलब उनसे डिस्कस करते हैं कि क्या करना है, कैसे होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट पे, किसी भी मैटर पे। लेकिन जो फाइनल डिसीजन होता है वो किंग और क्वीन के ही पास होता है। अनलाइक इन अ डेमोक्रेसी किंग एंड क्वीन डू नॉट हैव द एक्सप्लेन देयर एक्शन और डिफेंड द डिसीजन दे टेक। जैसा डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट को अपना डिफेंड करना होता था, कोई भी एक्शन लेती है गवर्नमेंट तो उसे एक्सप्लेन करना होता है, लेकिन मोनार्क में ऐसा नहीं है। जो राजा ने बोल दिया, जो भी किंग और क्वीन ने बोल दिया वो सबको मानना होगा, कोई सवाल नहीं कर सकता, ना ही मोनार्क को, किंग और क्वीन को जवाब देना होता है अपनी जनता से।